उत्तर प्रदेश के नौजवानों की शिक्षा की बात हो या महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, हमने लगातार कार्य किया है। क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने? उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ा दिया, नौजवानों को लाठियों से मार रहे हैं, किसानों को गाड़ियों से कुचल रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। अभी कुछ दिनों पहले मुझे बनारस में जाने का अवसर मिला और वहाँ पर बाबा विश्वनाथ का भव्य कॉरिडोर की स्थापना हुई। अगर आपके साथ चमत्कार नहीं हो सकता तो आप खुद चमत्कार बन जाइए। और ऐसे ही चमत्कारी और अद्भुत कला के एक व्यक्ति हमारे साथ हैं जिनकी पीएम मोदी भी तारीफ करते हैं और उनके मुरीद हैं। वो हैं हमारे साथ अभय शर्मा जी। अभय शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज पर। आज 80 घाट पे आपसे मुलाकात हो रही है और बात हो रही है, क्या कहेंगे? सबसे पहले आप बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया और अच्छा लग रहा है मुझे कि आज ये प्लेटफॉर्म भी बनारस में आकर के हमारे तबके के बारे में, इस समुदाय के बारे में सोच रहा है, बातें करना चाहता है। अच्छा, ये बताइए आपने कब से शुरू किया? ये मैंने 2014 से शुरू किया। बीएचयू में प्रवेश लेने के बाद स्कूल जो श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार विद्यालय 12 तक था, अभी 8 तक है, तो वहाँ से जब मैं पढ़ के निकला, उस स्कूल में तो मुझे सब लोग जानते थे, लेकिन वहाँ पे बीएचयू में 50,000 छात्रों के बीच में एक अभय को कोई कैसे जानता, ये मेरी सोच थी। उसी बीच में आचार्य नरेंद्र देव हॉस्टल था एक, वहाँ पे फ्रेशर पार्टी थी, वहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत कोशिश की, लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया। फिर बीएचयू का यूथ फेस्टिवल स्पंदन, वहाँ पर विशेष रूप से मुझे परफॉर्म करने का मौका मिला, एक बड़े स्केल पर प्रशंसा मिली, तो मुझे लगा कि नहीं, ये होना चाहिए। जब आप एयरपोर्ट पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे, आपने जो कहा वो सबने सुना, पूरे देश ने सुना, लेकिन उन्होंने उसके बाद आपसे बात हुई क्या? जी नहीं, बिल्कुल। वो हमारी उतनी ही देर की मुलाकात थी जो सब कुछ कैमरे पे है, और उतनी ही बातें थी, उसके अतिरिक्त और कोई बात नहीं थी। और बाकी वो मैं मोमेंट ऑफ द लाइफ भी ग्रेटेस्ट मोमेंट में से एक मोमेंट में कह सकता हूँ कि आपकी विचारधारा जो भी हो, लेकिन एक नागरिक के लिए एक प्रधानमंत्री से मिलना और उनका प्यार पाना अद्भुत अच्छा होता है, और मुझे खुशी है उस मोमेंट पे। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातें करते हैं, वहीं योगी आदित्यनाथ जी हैं। योगी आदित्यनाथ आज के दौर में जो बुलडोजर चला रहे हैं, उस पर क्या कहिएगा? देखिए, बुलडोजर अतिक्रमण पर चले तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बुलडोजर वंचित, शोषित और पिछड़े तबकों या लोगों के उम्मीदों पर अगर बुलडोजर चल जाए तो ये बहुत दुखद होता है। तो लोगों के उम्मीदों पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, बुलडोजर अतिक्रमण पर चले। बुलडोजर किस तरफ इशारा कर रहे हैं आप? देखिए, इशारा मेरा सीधे सीधे और तमाम चीजें तो है ही है, जैसे कि बेरोजगारी है, ये तमाम चीजें हैं, युवाओं के साथ अत्याचार, लाठीचार्ज, ये सब चीजें हैं। लेकिन हमारा जो एक विशेष मुद्दा है जिससे मेरा व्यक्तिगत लगाव है, कि मैं जिस स्कूल से पढ़ा हूँ काशी में, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय, वो स्कूल 9 से 12 तक बंद कर दिया गया, उसका आकार छोटा कर दिया गया। हमने लगातार पत्र लिखे, केशव मौर्य जी के हाथ में पत्र दिया, और प्रधानमंत्री जी के कार्यालय तक को हमने मेल किया, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। यही अगर योगी आदित्यनाथ के अंदाज में अगर आप कुछ बोलना चाहेंगे तो क्या बोलिएगा? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दृष्टिबाधित लोगों के साथ ये जो अत्याचार हुआ है, और इसलिए ये समाज भारतीय जनता पार्टी को जरूर जिम्मेदार ठहराएगा और अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहा है। अच्छा अबे, आप योगी का कोई ऐसा पीस बोल सकते हैं जो आपको बहुत अच्छा लगता हो? जी, जैसे उत्तर प्रदेश के नौजवानों की शिक्षा की बात हो या महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, हमने लगातार कार्य किया है, और मिशन शक्ति के तहत महिलाओं की तैनाती भी बढ़ाई है। इस प्रकार से उनका एक टेक रहता है। अच्छा, एक बहुत बड़ा नाम है या पुराने नेता हैं, आज की डेट में वो रक्षा मंत्री हैं,
और उनकी आवाज आप जब निकालते हैं तो लोग तालियां बजाते हैं। जी, जरा एक बार सुनाइए। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में हमारे चुनाव है और पूर्वांचल को लेकर के हम बहुत उत्साहित हैं। लखनऊ तो हमारा क्षेत्र ही है, नोएडा से हमारा बेटा है, तो पूरे यूपी को लगभग हमने कवर किया हुआ है और इस बार भी उम्मीद है कि हमारी सरकार बनेगी, भले हम मुख्यमंत्री बने न बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। अभी कुछ दिनों पहले मुझे बनारस में जाने का अवसर मिला और वहाँ पर बाबा विश्वनाथ का भव्य कॉरिडोर की स्थापना हुई। यह कार्य सबके आशीर्वाद से हुआ है, सबके सहयोग से हुआ है और तो और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार चल रही है। क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने? उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ा दिया, नौजवानों को लाठियों से मार रहे हैं, किसानों को गाड़ियों से कुचल रहे हैं। अभी चुनाव में आप देखिए, पहले चरण में लोगों के वोट बिना डाले ही पड़ गए। तो इस प्रकार के तो कार्य हो रहे हैं। अखिलेश जी, आप जीत रहे हैं और बिल्कुल आप देखिए, उनके लाइन में है आएंगे तो योगी ही, और हमारे लाइन में आ रहे हैं अखिलेश, तो हम आ रहे हैं। मेरे प्यारे दर्शकों, मुझे पता है कि यू आर इन नंबर्स ऑफ ह्यूज। डोंट बी कंफ्यूज। व्हेनेवर यू गेट टाइम, प्लीज वॉच न्यूज। वाह 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 अभय, वाह, आपने दिल खुश कर दिया। तो ये है अभय, हमारे साथ 1000 बर्ग गिरे और आंधियां उठे, वो फूल खिलके ही रहेंगे। ऐसे ही कुछ अभय शर्मा हमारे साथ हैं, जिन्होंने अपनी आवाज से पूरे देश में कहीं ना कहीं अपनी पहचान बनाई और नरेंद्र मोदी ने आके इनकी पीठ थपथपाई। अभिषेक मिश्रा, न्यूज।